मसीह में आप सबको सलाम। सलाम। कलाम मुक़द्दस में आज हम क़यामत के दूसरा पार्ट सीखेंगे। एक पार्ट जैसे कि हमने सीख लिया है, अब हम उसका दूसरा पार्ट सीखेंगे। और मैं चाहती हूँ ये आयत एकदम ऊंची आवाज़ में पढ़े। ऐ छोटे गले, ऐ छोटे गले, ना डर, क्योंकि तुम्हारे बाप को पसंद आया कि तुम्हें बादशाही दे। खुदावन के पाक कलाम का पढ़ा जाना हम सब के लिए बाइस बरकत। खुदावन का शुक्र। खुदावन ये अपने लोगों को, अपने शागिर्दों को और उन चर्चों तक मैसेज पहुंचा रहा है जो छोटे गल्ले हैं। ऐ छोटे गल्ले, ऐ थोड़े, तू मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। मेरे बाप को ये पसंद आया है कि ये बादशाही की जिम्मेदारी तुझे दूं। यानी छोटे गले, छोटा चर्च हो सकता है, आपके पास कुछ चंद लोग हो सकते हैं, इसमें डरने की या घबराने की जरूरत नहीं। खुदा कहता तूने उसमें खुश रहना। जब मैंने तुझे ये जिम्मेदारी दी है, छोटी या बड़ी, तो तूने इसमें जिम्मेदार रहना है। आज हम इसी बात पर गौर करेंगे कि छोटों को भी जिम्मेदारी दी गई है बादशाही की। अब जो छोटे गल्ले हैं वो इस बात को ना देखते रहे, इस बात पर ही ना रहे कि हमें कोई बड़े महफिल या बड़ी हजूम नहीं मिला। क्या आज हम खुदा से बड़े बन गए? खुदा कहता है कि जहाँ पर एक या दो है मैं मौजूद हूँ। आज का खादम क्या कहेगा? कितने लोग हैं या कितनी आपके पास हजूम है? हम छोटे हजूम में जाना पसंद नहीं करते या छोटे हजूम में वर्शिप करना पसंद नहीं करते। तो खुदा कहता है छोटे गल्ले मत डर, मैं हूं तेरे साथ। कलाम में लिखा है कि थोड़े को वो दीनदारी कहता है कि होना चाहिए। अगर हम थोड़े में दीनदार नहीं हैं तो ज्यादा चीजों के भी नहीं हो सकते। खुदा आपको थोड़ा थोड़ा करके भराता है। और ये बात मैंने सीखी है, अगर आप कहेंगे ना एकदम से ही आपको सब कुछ मिल जाए तो आप इतनी खुशी हासिल नहीं कर सकते। अगर आपको थोड़ा थोड़ा तरस तरस कर या वेटिंग कर कर आपको मिल रहा है तो उसका टेस्ट भी बहुत ज्यादा अच्छा हो। कलाम में लिखा है, मैंने इस आयत को लिखा है अस्तिशना 7 बाब और उसकी 22 आयत। उसमें लिखा है खुदा तेरा तुझे थोड़ा थोड़ा कर कर भराएगा। ये ना हो कि एकदम से तू भरे और जंगली दरिंदे तुझ पर आ भरे और तुझे फाड़ डाले। ऐसा ना होना चाहिए। क्यों पौलुस रसूल भी ये कहता है कि जिस हाल में भी तुम लोग हो ना खुश रहो। अगर छोटी महफिल में है, छोटा हजूम आपके पास है तो उसी में खुश रहे। क्योंकि पौलुस जो था उसने भी थोड़े में भी गुजारा किया। जो खुशी आपको थोड़े में जाकर मिलती है ना, वो बड़े में जाकर खुशी नहीं मिलती। वक्त आने पर आपका खुदा आपको बढ़ाएगा। अब देखे वो पौलुस थोड़े में भी था आया। एक वक्त था वो बादशाह था, पर उसमें खुशी नहीं थी। क्या थी? नहीं, वो क्या कुछ नहीं था। उसने कहा मैंने जिस हाल में भी रहा हूं मैंने खुश रहना सीखा है। आपको पता है पौलुस रसूल भी किराए के घर में रहा है। अगर हम देखें अमाल में, ये रोमियो में, उसमें देखें ना अमाल की किताब में उसका आखिरी बाब, तो वहाँ हमें पता चलता है कि पौलुस रसूल 2 साल या 2 महीने वो किराए के घर में रहा है। यानी जब हमें गरीबी आ जाती है तो हम समझते हैं खुदा हमारे साथ नहीं है। बनी इस्राइल की एक प्रॉब्लम थी, जब तक तो उनके पास सब कुछ था तो वो खुदा के साथ थे। जब उनका खुदा उनको देना छोड़ देता था तो वो बुरबुराते थे। आज हमें बुरबुराने वाला नहीं बनना। जब हम बुरबुराने वाले बन जाते ना तो खुदा देने ही वाला होता है, हमारी बुरबुरान की वजह से पीछे चला जाता है। वो उनको एक आदत पड़ गई थी, हम ज्यादा मच्छी खाने वाले हैं, हम ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें बटन खाने वाले। अब हमें बियाबान में वो मिल नहीं रहा। उस वक्त फिर खुदा ने उनको वो भी चीज दी। पर इंसान लेने के बाद जब खुदा को भूल जाता है,
खुदा कहता 40 साल मैंने इनके साथ बियाबान में रहा, फिर भी इन्होंने मुझे आजमाया, फिर भी मुझे ना समझा। आज अगर हमारे पास कुछ नहीं भी है तो उसमें राजी रहना सीखें। शैतान आपकी ज़िंदगी से क्या करता है? चुराने आता है। वो चुराने आता है कि आप खुदा को अपना वक्त ना दे सकें। खुदा कहता है हिम्मत नहीं हारनी। अगर आपके पास कुछ भी नहीं, हिम्मत नहीं हारनी, आपने अपने खुदा से बात करते रहना है, ताकि आपकी बात खुदा तक पहुंचे। अगर आज हमारे पास कुछ नहीं ना होता, हम उसमें रोना शुरू कर देते, चिल्लाना शुरू कर देते कि खुदावन तूने मुझे क्यों नहीं दिया। उसकी एक वजह है, खुदावन चाहता है कि हम वेट करें। और पौलुस रसूल कहता है कि मैंने जिस हाल में भी हूँ मैं उसी में ही राजी हूँ। आगे हम देखते हैं, वो कहते हैं इसकी तीमुथियुस, अब वो हवाला निकाले वही नौकरी जो पहले मैंने दिया, याद है? मगर जिसने, लूका 12 बाप उसकी 48 आयत, मगर जिसने ना जान कर मार खाने के काम किए वो थोड़ी मार खाएगा, और जिसे बहुत दिया गया उससे बहुत तलब किया जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया उससे ज्यादा तलब करेंगे। हालेलुया। जिसको बहुत सौंपा गया उसको ज्यादा ही उससे लिया जाएगा, ऐसे ही है। और जिससे कम तलब किया गया उससे कम ही लिया जाएगा। अब देखें, हम कहते हैं कि खुदावन यहाँ पर जमात बहुत बड़ी चाहिए। अगर हम उनकी देखभाल ना कर सके, उनको अच्छा सिखा ना सके, उनके लिए रात रात दिन उठ उठ कर दुआएं ना कर सके, तो किसकी आएगी शामत? अब माँ बाप कहते हैं जी हमें बच्चे तो दे दो, बच्चे हम 10 ले ले, तो 10 में से एक को भी खुदा की राह का पता ना हो तो मार किसने खानी? सबसे पहले माँ बाप ने। और बच्चों की तो शामत आएगी कि मैंने तुझे 10 दिए थे, इन 10 में से तूने कितने कमाए, कितनों को मेरे कलाम के बारे में सिखाया और उन्होंने कितनों को जा आगे सिखाया। अब जिसको थोड़ा मिला है उसने क्या किया? अब हम इस मैसेज की तरफ जाते हैं, इसकी तशरीह बाद करती हूँ। खुदा किसी को 5 देता है, किसी को 2 देता है और किसी को 1 देता है। सबसे वाले 5 वाले पे हम बात करते हैं। अब जिसके पास 5 है, क्या वो ज्यादा कमाएगा? ज्यादा कमाएगा ना। उसके पास 5 थे, उसने 5 के साथ 10 कर लिए, कितने हो गए? 10 हो गए ना उसके, 5 के साथ 10। अब जिसके पास 2 थे उसने कितने कमाए उसके साथ? 2। अब जिसके पास 1 था दबा दिया, उसने क्या किया? दबा दिया। मेरे पास 1 ही, उसने 1 को छुपा रखा। अब जब मालिक का वक्त आया हिसाब उनसे लेने के लिए, तब वो बाप क्या कहता मालिक उनको? जिसने 5 कमाए उसको कहा शाबाश, और जिसने 2 में से 4 कमाए उसको भी कहा शाबाश। अगर जिसके पास 1 था, सबसे 1 उसने कमाया होता तो उसको पता खुदा ने क्या कहना था? मैं तुझसे इनसे भी ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि तू ज्यादा थोड़े में देना था। अब उस बंदे ने क्या किया? 1 था ना, उसने जा दबाया, मुझे तो 1 ही दिया, उनको 5 दिए, उन्होंने कमा लिया। अब जिसके पास 1 था, 1 ही आता था, उसने उसी को ही नहीं सिखा सका, उसमें से कमाई ना कर सका, मेहनत ही नहीं की। तू पानी दे, तू उसकी गोडी कर, तू उसको सिखा। उसने कहा क्या करूं भाई, ना ये 1 ही, ये ना 1 ही ना चला जाए, कोई और ही ना इसको ले जाए। इसको ऐसे करता हूँ, मैं बड़े पास ही छुपा रखता हूँ, ना ये भरेगा ना मैं भरूंगा। इंदा भी खाना खराब करना हुआ तो अपना नहीं करना, तू खुद भरा ना दूसरों को भरने। फक्की फरीसी के पास इल्म बहुत था, और ना वो खुद भरे ना दूसरों को भरने। आज भी ऐसे ही है। हम कहते ना असी वदना है ना तेनू वदन देना है। कुछ लोगों की ऐसी हरकतें हैं, कहना नहीं चाहिए भला वो हो, खुदावन के नाम को भी बना कहना नहीं चाहिए, उसको भी वो थप्पा लगाते, कहते मसीह है, खुद को मसीह का नाम बदनाम करते।
मसीह लोग एक दूसरे की टांगे खींचते हैं, ऐ उत्ते ना चलाइए, ऐ अगे फेमस ना होइए। तो क्या वो ऐसा है? मेरे वजह से किसी का नाम हम मनाती तो किसकी करे? मसीह की करे। उसकी तरफ से भरे या मेरी तरफ से भरे? इज्जत किसको मिले? यीशु को। हम कहते कि हमें इज्जत मिले। अब खुदा उसके पास भी आता है। ये मैं आपको स्टोरी की तरह बता रही हूँ ताकि याद हो, साथ में दुनियावी भी मिसाल दे रही हूँ। अब जो एक पे थे हम गौर करेंगे, वो दूसरों ने शाबाश ले ली, खुदा ने उनको ज्यादा दिया क्योंकि खुदा जानता था ये 5 दूंगा तो 10 कमा लेंगे। ऐ ना हमें एक वाले ने जिन्हों थोड़ा दिता है, ऐ ना वे आप भी नहीं बदना थे 5 भी गवा बैठे। खुदा सोच समझ के देता है। खुदा को उसकी नेचर का पता था, वो काहली और सुस्ती का शिकार था। और उसने क्या कहा कि तूने मुझे एक ही दिया था। और इल्जाम पता है वो किस पे लगाता है? इसके नीचे हम पढ़े ना, वो कहता है मैं जानता था कि तू बड़ा सख्त है, इसलिए मैं जानता था तूने जहाँ कम बोया तू वहां से लेगा। कहता तू जब जानता था, फिर भी लोग अपने खुदा के बारे में जानते नहीं पर कहते हैं वो खुदा जालिम है। तो फिर खुदा को ये बात अच्छी लगती है? बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। अब खुदा ने उसको जब एक खिदमत का काम दिया था, भला वो साज बजाने वाला ही हो सकता है, भला उसको एक बच्चा ही दिया हो कि तूने मैंने तुझे एक बच्चा दिया, इसकी अच्छी देखभाल कर, इसको अच्छा, इसका फ्यूचर, इसको अच्छे से ट्रीट कर ताकि ये आगे बढ़ सके। अब जो वो गिटार बजाने वाला है, उसको खिदमत खुदा ने दी हुई, वो नहीं बजाता, ये तोड़ा है। ये खिदमत खुदा ने हमें दी हुई है, हमें खुदा ने अच्छी आवाज़ दी हुई, हम गाते नहीं है। हमें खुदा ने एक अच्छा काम दिया खाना बनाने वाला, पर हम खाना बनाते नहीं। हमें कुछ खुदा ने टैलेंट दिया, हम सब में खुदा ने एक एक खिदमत सौंपी हुई है। हमारे अंदर इस तरह की खिदमत है कि हम सबको इकट्ठा करके यहाँ पर बैठा सकते हैं। ये भी खिदमत है, ये भी आपका तोरा है, पर हम करते नहीं। जिस तरह उसने क्या किया, छुपा दिया। थोड़ा था ना, कहता खुश नहीं हूँ मैं, तू मुझे खुदा 10 देता तो मैं 10 कमा के बदले 20 करता। खुदा ने कहा तूने एक में ही मुझे कोई रिजल्ट नहीं दिया, एक में नहीं तुझे खुशी नजर आ रही, तो मैं बाकियों में तुझे क्या करके दिखाऊं। आज लोग कहते हैं जी हमें ज्यादा दिया जाए। खुदा आपका सोच समझकर आपको उतना ही काम देगा, उतना ही बर्डन आप पर डालेगा जितना आप सह सकते। गधे पर जरूरत से ज्यादा बोझ डाला जाता है, उतना ही डालते जितना वो सह सके। अब जिसको एक एक तोरा मिला है या एक एक खिदमत का काम मिला है, किसी को 3 तोरे मिले और किसी को 1 मिला है और किसी को 6 मिले, यानी किसी को 6 बच्चे मिल सकते हैं, किसी की 1 बेटी हो सकती, पर उस बेटी को खुदा की राह ना दिखाए। जिन बच्चों को खुदा की तालीम नहीं मिल रही, तो उनको क्या फिर खुदा आकर पूछेगा कि नहीं मैंने तुझे 3 बच्चे दिए थे, तीनों में से किसको? ये तो खुदा का फजल होता है कि कुछ लोगों को चुन लेता है और कुछ लोग रह जाते हैं। हम बात इसी पर कर रहे हैं, जो काम आपको खुदा ने दिया आप उसी में दीनदार रहिए। कलाम में लिखा है सुस्त हाथ और ढीले घुटनों से उसको नफरत है। जब हम अपने कामों में मेहनत करेंगे तब हमें रिजल्ट मिलेगा। जितना आपको दिया जाए उतनी में खुशी रहेगी। क्यों खुदा कहता है जो थोड़े में दीनदार रहता है उसको ज्यादा चीजों का। आपको पता है जिसके पास थोड़ा आता है ना वो खुशी रहता है, और जिसके पास ज्यादा आता है ना वो सो ही नहीं पाता, उसको फिक्रें भी बड़ी होती हैं। आपका खुदा आप पर उतनी फिक्रें आप पर नहीं डालना चाहता जितनी आप बर्दाश्त ना कर सकते। अगर आप कहना जी हमें बहुत ज्यादा खुदा खिदमत दे दे, मुझे 3000 में मनादी करनी है, तो क्या आप 3000 लोगों के लिए क्या दुआ और फास्टिंग कर रहे? क्या हम कहते हैं खुदा मुझे पहले फेमस कर दे, तो क्या आप उस फेमस होने के बाद जब नीचे गिरेंगे क्या आप सोचेंगे? बहुत से इस मैसेज में ऐसी बातें, पर हम इस मैसेज को अगले व्यू में सीखेंगे। तो खुदावन आपको बरकत दे। थोड़े में दीनदार रहना। उस नौकर को शाबाश नहीं मिली, उसको पकड़ा और आग की जीन में फेंका, जहाँ रोना और दांतों का पीसना। और जब बंदा दांत पीसता है ना करके पीसता है, चीख भी नहीं निकलती, ऐसे ऐसे रगड़ता अपनी एड़ी। जिसको जो काम दिया गया उसमें वो वफादार।
तो खुदावन आपको बड़ी बरकत दे। हम इस मैसेज को अगली बार भी ऐसे ही कंटिन्यू रखें। हालेलुया।